उससे सीधा आगे आना ना एक वो कमरों से शमा रोशन करने में फॉर्म को हथेली पर रखते हुए तमाम और उसका आयोजन किया। हमारे मीडिया पर्सन मीडिया रेडियो के लिए प्रोग्राम को कवर और बशीर साहब और चॉइस के लिए परविंदर सिंह जी, दैनिक जागरण के लिए भूपिंदर सिंह, संजीव शर्मा और सरदार परविंदर सिंह जी, हम सभी मीडिया राकेश शर्मा जी की तशरीफ लाई। राजौरी टीम की तशरीफ के लिए नासिर यूनियन टेरिटरी और चीफ मेडिकल ऑफिसर जनाब परवेज खान साहब का एक अहम रोल रहा है। ठीक है सर, चलो बैठा के शुरू कर चलो मलिक साहब से कि वो मंच पर तशरीफ लाएं। भी है भारतीय जनता पार्टी के भी है ये कार्यक्रम। तो मैं बता दूं कि आज का कार्यक्रम जो है राजौरी डे जो 13 अप्रैल को मनाया जा रहा है, उसके उपलक्ष्य में यहाँ बहुत से कार्यक्रम किए जा रहे हैं। जैसे आपने देखा कि ड्रग अब्यूज डे कार्यक्रम हुआ, फिर कल ब्लड डोनेशन हुआ, उसमें हमारे फौजी ऑफिसर ने जो है ब्लड डोनेट किया। एक बच्ची जो है वो कॉलेज की, उसने भी ब्लड डोनेट करके एक मिसाल जो है वो पैदा की है। तो राजौरी डे मैं आपको बता दूं कि ये पहली बार पुंछ वाले सुन रहे हैं, क्योंकि इससे पहले राजौरी डे को लेकर के पुंछ में कोई ऐसा कार्यक्रम नहीं हुआ। जैसे पुंछ डे होता है, हमारा पुंछ वाज लिंक्ड अप विद द रेस्ट ऑफ द कंट्री ऑन 22 नवंबर 1948। तो इसी तरीके से राजौरी भी कटा हुआ था पूरे हिंदुस्तान से सन 1947 में, जब नौशहरा के ब्रिगेडियर उस्मान जिन्हें बाद में महावीर चक्र अता किया गया, तो नौशहरा और झंगड़ की हिफाजत करते हुए उन्होंने अपने प्राण वहां पर निछावर कर दिए। और उसके बाद नाइक यादवनाथ सिंह महावीर चक्र थे, उन्होंने भी नौशहरा को बचाने में अपना बलिदान दिया, उन्हें भी महावीर चक्र मिला। तो नौशहरा तक हिंदुस्तानी फौज जो थी वो काबिज हो चुकी थी, पहुंच चुकी थी। अब उससे आगे सन 15 अगस्त 1947 से लेकर के 13 अप्रैल 1948, अब देखिए कितने महीने। कैप्टन आर राणे इंजीनियर कंपनी के थे, जिन्होंने बारूदी सुरंगों को वहां से साफ करने अप्रैल 1948 की दरमियानी रात को वो राजौरी पहुंचे थे। और जो रजाते हैं तो उन्हीं कैप्टन के नाम पर उस पट्टी का नाम, हवाई पट्टी का नाम राणे हवाई पट्टी रखा। दन्ना का पीर है जिसे दनानी पीर भी कहते हैं। तो जब वहां से फौजें चली, पुंछ से चली, ब्रिगेडियर प्रीतम सिंह इधर से आगे से उड़ी से, तो जाकर के पुंछ का फाइनल लीग कप जो था वो दिन मनाते हैं। राजौरी लीग कप में वो 13 अप्रैल ठिकाना नहीं देखा जाता, लेकिन मैं राजौरी लीग कप में जो है उसमें मैं हर साल जाता हूँ। ये पुंछ में पहली तकरीब हो रही है, जिसमें आपने हमारे स्पेशली अपन लोगों को बुलाकर हमारी हौसला अफजाई की, इसके लिए मैं आपका शुक्रिया अदा करूँगा। और मैं चाहूँगा कि जब भी आपके कोई प्रोग्राम हो, हमारे लोग, हमारा डिपार्टमेंट सोशल वर्कर है, लेकिन आपने फरीद मलिक साहब, रविंदर शर्मा जी, प्रोफेसर जगदीप सिंह जी और मीडिया पर्सन यहाँ पे जितने भी बैठे हुए हैं, आप सबको मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम बादाब। सबसे पहले मैं आपकी तरफ से और जितने भी यहाँ पे हमारे डिसेबल पर्सन बैठे हुए हैं, अवाम की तरफ से मैं इंडियन आर्मी को बहुत बहुत मुबारक देती हूँ और दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ कि बॉर्डर पे रह के एक तो आवाम की हिफाजत करते हैं और उसके साथ साथ जो पब्लिक के जितने भी काम हैं, चाहे वो मेडिकल हेल्थ को देखें, हम एजुकेशन को देखें, या जितने भी हमारे उन लोगों की ज़रूरियात को पूरा करते हैं जहाँ तक ना हम पहुँच सकते हैं और ना ही हमारी एडमिनिस्ट्रेशन पहुँच सकती है। इसके लिए मैं दिल से सर आपका शुक्रिया अदा करती हूँ और आपकी पूरी टीम का, कि जहाँ पे हमने देखे फॉर्ट प्लग एरिया में मेडिकल कैंप लगाए जा रहे हैं, जहाँ पे हमारे बहुत से ऐसे बुजुर्ग लोग हैं और ऐसे लोग हैं जो शायद ही हॉस्पिटल या डॉक्टर के पास ना पहुंच सके, वहां आप पहुंचते हो। एजुकेशन की बात करें, स्कूल में जहां जहां बच्चों को जिस जिस चीज़ की ज़रूरत हो वहां पे आप भी पहुंचते हैं। उसके साथ साथ हमारे जितने भी दिव्यांग लोग हैं, इनके लिए जितना आप कर रहे हो शायद ही इतना पुंछ में किसी और ने किया हो। चाहे उनकी जितनी भी ज़रूरियात की चीज़ है वो आप पूरा कर रहे हैं। उसके साथ साथ यहाँ
पे कल ब्लड डोनेशन कैंप लगाया गया, जिसमें मेरे के जितने भी जो जवान हैं उन्होंने ब्लड दिया, हमेशा देते हैं, लेकिन कल जो ब्लड कैंप लगाया गया डोनेशन, उसमें भी हिस्सा लिया। उसके साथ साथ अगर हमारे कॉलेज की बेटी ने लिया, उसको भी मैं मुबारक देती हूँ कि ये बहुत बड़ा इनिशिएटिव लिया है कि जरूरी नहीं है कि हर जगह हमारे मेल भी हमारे ब्लड डोनेशन करें, फीमेल भी हर जगह आगे बढ़ सकते हैं। ये एक मिसाल कायम की है और मुझे लग रहा है कि आइंदा बाकी भी हम लोगों ने भी आगे आना चाहिए। तो इसके साथ साथ ही ड्रग्स अब्यूज पे भी कैंप लगाए जा रहे हैं, जहाँ पे हमारे नौजवानों को, चाहे उसमें हमारी बहन हो, भाई हो, जितने भी लोग हैं, उन सब के लिए जो है अवेयरनेस कैंप लगाए जा रहे हैं। और साथ साथ में भी मैं तमाम लोगों की तरफ से सर शुक्रिया अदा करती हूँ। लेफ्टिनेंट कर्नल बड़ोगी साहब को दी, तो मेरे साथ इत्फाकन एक बार बात हुई इस सिलसिले में कि ये हम करना चाहते हैं, तो बड़ा अच्छा लगा। हालांकि हमने पिछले 35 सालों में तकरीबन 10 साल सब कॉर्नर के बीच में आर्टिफिशियल का कैंप किया है, जो 93 ब्रिगेड के नीचे दुर्गा कोटाली जो है उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाती थी। तो MS खान साहब के टाइम पे खन्ना साहब बहुत बखूबी जानते हैं, इन्होंने प्रतिपाल जी का नाम लिया कि उनका 35 साल का इनके साथ तल्लुक है, लेकिन इन्होंने अपने बारे में नहीं बताया कि खन्ना साहब हमने 3 टेबल जो है इकट्ठे एजुकेशन डिपार्टमेंट में दिए हैं और पूरे 35 साल से ज़्यादा 40 साल तक ये हमारे साथ रहे हैं इस काम में। इनसे ज़्यादा इस सिलसिले में कोई नहीं जानता। तो MS खान साहब BC पुंछ तहजीब जी शायद स्कूल टाइम पे होंगे, स्टूडेंट होंगे, उन्होंने एक सर्वे करवाया था डिस्ट्रिक्ट पुंछ का। तो उस सर्वे में डिसेबल जो थे उसमें 62% पॉपुलेशन निकली थी इसकी जो 120 ब्रिगेड 10 और 93 और 6 सेक्टर जो बाद में आया, मतलब पूरा डिस्ट्रिक्ट एज कम्पेयर टू होल JNK ऑफ स्टेट जो माइंड की इतनी कैजुअलिटी थी। लेकिन बाद में क्या हुआ कि मिलिटेंसी का दौर आ गया, जो 3 डिकेड रहा है, उसके बीच में भी काफ़ी लोगों की परेशानियां बढ़ी, कई लोग माजूर हो गए, कई IT क्लास में, कहीं। तो ये सिलसिला चलता रहा। ये अनचैरिटेबल काम था जिसकी शुरुआत जब हमने की, तो आज के इस फंक्शन में जो ज़्यादा हमारी जो इस ब्रिगेड की, इस यूनिट की जो सहायता की है, वो हमारे एम्बेसडर सतीश मेहता जी हैं, जो CEO हैं जयपुर फूड के, क्योंकि उनके साथ हमारे काफ़ी फील्ड से आए हुए जितने भी मोजिज मेहमान हैं, कॉलेज के बच्चे, मीडिया पर्सन्स, आप सबका एस ऑफ स्पेड कलर्स की जानिब से मैं यहाँ वेलकम करता हूँ, स्वागत करता हूँ और ख़ास तौर से आपको शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने यहाँ आकर के इस प्रोग्राम को सक्सेसफुल बनाया, इसको कामयाब बनाया। इंडियन आर्मी और माशरा एक साथ काफ़ी समय से चल रहा है और हम इसके बारे में कई कहानियाँ सुन चुके हैं, और अगर उन कहानियों की असलियत देखनी है तो शायद ऐसे कुछ प्रोग्राम्स में और ऐसी कुछ यगानगत जो साथ में होती है उसको देखने के बाद में ये चीज पुख्ता होती है। और आज मैं इस मंच की जानिब से ये यकीन दिलाना चाहता हूं कि जिस तरीके की बॉन्डिंग, फ्रेंडशिप या जिसे हम यगानगत बोले, आवाम की और फौज की, वो हमेशा कायम। मेडिकल एड इक्विपमेंट को डिस्ट्रीब्यूट किया जा रहा है, ऐसे ही जारी रहे, ये बॉन्ड ऐसे आगे बढ़ता रहे, ये हमारा सपना है और ये हमारा कर्तव्य भी है। एक बार फिर से जो रजौरी डे है, जैसा कि खन्ना साहब ने बताया, जो कि 13 अप्रैल को सेलिब्रेट किया जाता है, उसके उपलक्ष्य में और उसके शुरू होने से पहले उसकी आमद के लिए कुछ प्रोग्राम्स का आयोजन किया गया और हमने जरूरी
जरूरी समझा कि मेडिकल से रिलेटेड कुछ ऐसे काम होने चाहिए जिससे कि समाज को फायदा पहुंचे। और मैं शुक्रिया अदा करना चाहूंगा डीडीसी चेयरपर्सन मैम, सीएमओ साहब का, रविंद्र शर्मा जी का, मौलवी फरीद साहब का, और खास तौर से प्रोफेसर जगबीर साहब का कि उन्होंने यहां आके इस प्रोग्राम को चार चांद लगाए और साथ साथ हमें प्रोत्साहन दिया आगे इस कार्य को आगे करने के लिए। स्पेशल थैंक्स मीडिया पर्सन्स का कि उन्होंने आकर के यहां पे इसको कवरेज देने के लिए जरूरी समझा ताकि ये बात और ये पैगाम इस हॉल तक सीमित ना रहे बल्कि औरों तक पहुंचे। शुक्रिया, थैंक यू, जय हिंद। साथ ये हमारे जो डिसेबल लोग हैं सर, ये माशरे में भी कई जगह पे नजरअंदाज होते हैं, लेकिन मैं आरटी ब्रिगेड को अहम योगदान जो है वो अदा करते हैं। इससे पहले कि हम कार्यक्रम का शुभ आरंभ करें, नज़ारत जी हम आपको फ्री करेंगे क्योंकि आप 10:30 बजे से मुब्तला हैं, तो आपको सहायता प्रदान करने के बाद पता कि 22 नवंबर को पुंछ लिंक अप डे मनाया जाता है। पुंछ जो था उसका लिंक हुआ था हिंदुस्तान के साथ क्योंकि पाकिस्तानी फौजों और कबायलियों ने इसको घेरा हुआ था। इसी तरीके से राजौरी को भी जो था ना वो कबायलियों ने घेरा हुआ था और 13 अप्रैल सन 1948 को राजौरी का लिंक अप जो है वो हिंदुस्तान के साथ हुआ था। तो अब 13 अप्रैल को हर साल राजौरी डे मनाया जाता है। तो राजौरी डे इस साल भी मनाया जा रहा है। उसके उपलक्ष्य में, उस कड़ी में, उस सीरीज़ में कई एक प्रोग्राम जो हैं यहाँ पर आरटी ब्रिगेड ने करवाए हैं। जैसे कि आपका यहाँ पर ड्रग अब्यूज़ पर एक सिंपोजियम था, ब्लड डोनेशन हुआ। आज हमारे ये जो माजूर अफराद हैं, आपको पता है कि हम सरहदी ज़िला पर रहते हैं, 1947 से लेकर आज तक गोलीबारी और गोलाबारी से और माइन ब्लास्ट से हमारे कई बच्चे और बच्चियाँ, मर्द और ख़वातीन जो हैं वो अपने अंग गंवा देते हैं। तो ऐसे में उन नौजवान बच्चे और बच्चियों को, बुज़ुर्गों को आज यहाँ पर मेडिकल एड दी गई। जिस तरीके से आप कह सकते हैं कि व्हील चेयर्स दिए गए, जो हमारी ख़वातीन या बच्चे चल नहीं सकते थे, हमने देखा टीनेजर बच्चा वो चल नहीं सकता था, व्हील चेयर्स दी गई। उसके बाद वॉकिंग स्टिक्स दी गई, जिसको वॉकिंग स्टिक्स की ज़रूरत थी, या जिन लोगों की सुनने की शक्ति चली गई है उनको हेयरिंग एड्स जो है दी गई। तो ये सारे प्रोग्राम राजौरी डे के उपलक्ष्य में हो रहे हैं। राजौरी 13 अप्रैल सन 1948 को इसका लिंक अप जो है वो भारत के साथ हुआ था। तो उसको लेकर के आरटी ब्रिगेड क्योंकि बैठता है राजौरी में, उनकी यूनिट यहाँ पर है 185 लाइट रेजिमेंट। तो उन राजौरी डे के उपलक्ष्य में ही ये कार्यक्रम जो पहले 3 हुए, ये उसकी आखिरी कड़ी थी जो आज नाटो ऑडिटोरियम में संपन्न हुई। इंडियन आर्मी का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ। राजौरी लिंकअप डे के चलते हुए पुंछ में भी इंडियन आर्मी ने इस डे को सेलिब्रेट किया, जिसमें मुख्तलिफ जगहों पे मेडिकल हेल्थ कैंप लगाए जा रहे हैं। हर गांव में ड्रग्स अब्यूज़ पे जो है अवेयरनेस प्रोग्राम किए जा रहे हैं। उसके साथ साथ ब्लड डोनेशन के भी कैंप लगाए गए हैं। तो इसके लिए आज हमारे जितने भी दिव्यांग लोग जितने भी हैं उनके लिए व्हील चेयर, वॉकिंग स्टिक और उनकी जितनी भी ज़रूरियात की चीज़ हैं वो उनमें आज डिस्ट्रीब्यूट किएगी। इसके लिए मैं आवाम की तरफ से इंडियन आर्मी का फिर से दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ। कि बहुत बड़ी मुबारक की बात है, एक मैं ही अकेला नहीं बल्कि पूरे हिंदुस्तान की जो आवाम है वो सबसे जो बड़ी ताकतवर आर्मी है हिंदुस्तान की, उसकी दिल से इज़्ज़त करती है। तो आज जो हमारी यहाँ पर इंडियन आर्मी की जो गनर्स यूनिट है उसकी तरफ से जो हमारे हैंडीकैप्ड लोग हैं, जैसे कि कुछ लोग जिनकी टांगें कट गई हैं, जिनके बाजू कट गए हैं, उनकी हेल्प करने के लिए फ़ौज तैयार है। आज हम ये समझते हैं कि दुनिया के अंदर जो हालात बने हुए हैं वो किसी भी आदमी से छुपे हुए नहीं। दुनिया इस समय एक ऐसे मोड़ पर खड़ी है, उसके बावजूद जो हिंदुस्तान की फ़ौज है, इंडियन आर्मी, आप देखें शाना बिशाना आवाम के साथ खड़ी है। हाल ही में जो इवेंट चल रहे हैं, जैसे आप ब्लड डोनेशन की बात करें, इसी तरह से आप जो है आर्टिफिशियल जो लिम्स की बात करें, उसके बाद जो है हर समय फ़ौज जो है 24 घंटे फ़ौज के साथ, फ़ौज जो है सिविल के साथ मैंने देखा खड़ी है। मैं धन्यवाद करता हूं पुंछ की आवाम की तरफ से। ख़ास तौर से मैंने एक और जो एक्स मैन हमारे, उनके दिलों में जो जज्बा है, ब्लड डोनेशन की मैं बात करूं
कि इस समय जो दुनिया के अंदर हालात बने हुए, हमने देखा कि कई बार जो अपने ब्लड रिलेशन के लोग हैं, किसी आदमी का ऑपरेशन हो तो वो हम तक सिविल तक अप्रोच करते हैं कि जो है हमें ब्लड चाहिए। घर परिवार के लोग जो है वो ब्लड देने के लिए तैयार नहीं है, लेकिन उसके बावजूद जो है हमारी जो इंडियन आर्मी, आप देखें उन्होंने ब्लड डोनेशन किया। और उसके बाद जो हमारा एनसीसी कैडर, फिर मैं एक बार मीडिया के माध्यम से पुंछ की आवाम की तरफ से इंडियन आर्मी का धन्यवाद करता हूँ। इसी पर इत्तेफाक चाहता हूँ। जय हिंद, जय भारत।